जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि गर्भवती नारी और ऋतुकाल में माताएं बहनें कैसे करवा चतुर्थी का व्रत करें। तो ये आप सुन लीजिएगा। यदि ऋतुकाल का समय है तो ये बिल्कुल वर्णित है कि माताएं बहनें पूजा की सामग्री से बिल्कुल कोई हाथ लगाती नहीं है। वो दूर बैठ करके वो कथा सुनती हैं, अपना व्रत तोड़ती नहीं है, वो उपवास करती हैं, निर्जला रहती हैं और उनका जो अर्घ है वो उनके पति के द्वारा दिया जाता है या दूसरी स्त्रियों के द्वारा दिया जाता है। वो अर्घ उनकी सास माँ दे सकती है और यहाँ तक कहा जाता है कि यदि बिटिया बड़ी है तो वह अपनी माँ के निमित्त भगवान को वह अर्घ प्रदानित करती है। वो माँ के निमित्त करती है, चंद्र देवता के लिए। ननद है, ननद कर सकती है, और भी कोई दूसरी जेठानी है, देवरानी है, वह उसके निमित्त उसी के नाम का स्मरण करके वह अर्घ प्रदानित करती हैं। तो ये आप बिल्कुल एक बार ठीक से सुन लीजिएगा। ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा यदि ऋतुकाल में माताएं पूजा सामग्री को छुएंगी और सबके बीच में बैठ के कथा सुनेंगी। बिल्कुल भी नहीं। ऋतुकाल में नारी दूर बैठती है, उपवास करती है, तो इसमें भी उसको संपूर्ण करवा चतुर्थी के व्रत का पूजन का उसे फल प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है। और दूसरी बात रही है गर्भवती माताओं के लिए, बहनों के लिए, तो गर्भाकालीन समय में बड़ा ध्यान रखना है। एक जगह पर ज़्यादा देर तक बैठना नहीं है, सीढ़ियों पर चढ़ना नहीं है, और संतान है उदर में तो ऐसा भी विधान है कि आप कुछ रस ले लीजिए, जूस ले लीजिए, कुछ फ्रूट ले लीजिएगा, क्योंकि गर्भिणी नारी के लिए बहुत देर तक भूखा रहना बड़ा मुश्किल होता है। आप जल मत पीना, पानी मत पीजिएगा, और भगवान को गणपति से अनुमति मांग करके उसमें आप रस ले सकते हैं और उसमें आप जूस ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, ये आप ले सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करके ये आप ले लें। तो ये इस प्रकार से गर्भिणी नारी का ये करवा चतुर्थी का व्रत ये संपन्न हो सकता है। क्योंकि संतान उदर में है तो नारी को थोड़ा विशेष रूप से भोजन इत्यादि पर ज़्यादा ध्यान रखना होता है, नहीं तो प्राय बड़ी दिक्कतें हो जाती हैं। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, नमक मत लेना, बिल्कुल भी राम रस मत लेना, क्योंकि नमक लेने से प्यास लगती है, तो उसमें आप राम रस लेना नहीं है, बिल्कुल नमक लेना नहीं है। ऋतुकाल में भी नारी के लिए कुछ खाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो यदि आप निर्जला यह व्रत नहीं कर रहे हैं तो इसमें आप केला ले सकते हैं, कोई फल आप इसमें ले सकते हैं, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यदि आप निर्जल रह सकते हैं तो आप निर्जला रहिएगा, क्योंकि निर्जल का महत्व तो है ही। हाँ, लेकिन गर्भिणी मातृशक्ति के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा देर तक भूखे रहे हैं, यदि शरीर सहन नहीं करता है तो भगवान गजानंद से और अनुमति लेकर के, और आप उसमें थोड़ा सा कुछ ड्राई फ्रूट है, कुछ फल है और उसमें कुछ आप रस है, जूस है, ये आप ले सकते हैं। मैं अपनी सभी माताओं बहनों को प्रणाम करके कहूँगा, और आपका आज का निर्जल जो व्रत है करवा चतुर्थी का, वो बहुत ठीक से, बहुत बढ़िया से पूरा हो जाए। प्रभु चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। पूरे देश में 8:15 बजे से लेकर के लगभग 8:38 तक चंद्र उदय हो जाएगा। पूजा के तत्पश्चात अपनी पूजा को आप 8:15 बजे से पहले पूरा कर लीजिएगा और बड़ी भावना के साथ, विश्वास के साथ आप भगवान चंद्रदेव को अर्घ दें। उसके बाद में बड़ों को चरण छूना आप ना भूलें। मैं सभी पुरुषों को कहूँगा कि माताओं के आज के व्रत में आप जरूर सहयोगी बनिएगा। यदि घर में आपकी पत्नी ऋतुकाल में है तो चंद्रदेव को अर्घ आप दीजिए, उसके निमित्त आप पूजा कीजिए, भगवान गणपति की, गौरी शंकर की आप पूजा करें तो इसका फल आपकी गृहिणी को लगता है। बहुत कठिन व्रत है, लेकिन हमारी भारतीय परंपराओं में बड़ी विशेषता मानी गई। जो कोई नहीं कर पाया वो इस भारतीय नारी ने वह करके दिखा दिया है। एक सांडल्य देवी की कथा आती है, जिसने काल के गाल से अपने पति को सुरक्षित बचा लिया है। और जब महात्मा मांडव्य का श्राप लगा हुआ था कि ये सूर्य उदित होने पर इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उस देवी ने कहा था, सांडल्य ने कहा था कि सूर्य तो तब उदित होगा जब मैं सूर्य को उदित होने दूंगी।
तो ऐसी ऐसी देवियों की यह भूमि श्री भारत की भूमि रही है। हम सब पूज्य वंदनीय मातृशक्ति को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उसके इस करवा चतुर्थी के व्रत के समय पर लाख लाख मंगल शुभकामनाएं उनके लिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। अभी आज करवा चौथ है, 11:30 बजे कार्यक्रम आरंभ हुआ और उसमें हम करवा चौथ की कथा भी सुनाएंगे। जय सिया राम।